बड़ी दौड़ धूप के बाद वो ऑफिस पहुंच गया। आज उसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था कि ऐ काश आज मैं कामयाब हो गया तो फौरन पुश्तैनी मकान को खैरबाद कह दूंगा और यहीं शहर में क़याम करूंगा। अम्मी और अब्बू की रोजाना की मगजमारी से जान छुड़ा लूंगा। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक होने वाली मगजमारी से उकता गया हूँ, बेजार हो गया हूँ। सुबह गुसल खाने की तैयारी करो तो हुक्म होता है पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त करो, फिर गुसल खाने से निकलूं तो फरमान जारी होता है नल बंद कर दिया करो, तौलिया सही जगह पर रखा करो, हर वक्त यूं ही फेंक देते हो। नाश्ता करके घर से निकलने का सोचूं तो डांट पड़ती है कि पंखा बंद किया है या चल रहा है। नौकरी मिली तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत से उम्मीदवार बैठे बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गए थे। उसने देखा पैसेज की बत्ती अभी तक जल रही थी। अम्मी याद आ गई तो बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बाजू में रखे वाटर कूलर से पानी रिस रहा था, उसको बंद कर दिया। वालिद साहब की याद आ गई। बोर्ड लिखा था कि इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ियों की लाइट भी जल रही थी। उसे बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी सरेराह दिखाई दी। उसे हटाकर ऊपर गया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते और वापस आ जाते थे। फिर पता चला कि वो एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते ही नहीं है, बस फौरन वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने अपनी फाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर ने पूछा, कब से ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल पर मुझे यूं लगा जैसे आज 1 अप्रैल हो और ये मुझे फूल बना रहे हैं। उन्होंने ये महसूस कर लिया और कहा, अप्रैल फूल नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ सीसीटीवी में उम्मीदवार का बर्ताव देखा जा रहा है। सब उम्मीदवार आए मगर किसी ने नल या लाइट बंद नहीं की, सिवाय तुम्हारे। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तुम्हारे वालिदैन, जिन्होंने तुम्हें तमीज और तहजीब सिखाई है। जिस शख्स के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है वो चाहे जितना होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। ये सब हो जाने के बाद मैंने पूरी तरह तय कर लिया कि घर पहुंचते ही अम्मी और अब्बू से माफी मांगूंगा और उन्हें बताऊंगा कि छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने की बातों ने मुझे जो सबक पढ़ाया है उनके मद्दे मुकाबिल मेरी डिग्री की कोई अहमियत नहीं। जिंदगी के सफर में तालीम ही नहीं, तहजीब का अपना मकाम है। आज वो लोग जो अपने माँ बाप से नाला नजर आते हैं कि उन्होंने हमें फलां बात से क्यों डांटा, उन्होंने हमें फलां बात से क्यों रोका, तो जिंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनको वो माँ बाप की दी हुई तरबियत याद आती है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में, जिंदगी की दौड़ धूप में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जिन्होंने बचपन में तहजीब सीखी होती है, जिन्होंने तमीज सीखी होती है। जैसा कि उस ऑफिस में मैनेजमेंट ने पढ़ाई पर नजर नहीं डाली, किसी की कोई काबिलियत पर नजर नहीं डाली गई। आपको, हम सबको ये चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करें, उनके सलीके और तहजीब से सिखाई हुई दुनिया को आराम और तहजीब से सीखते जाएं। क्योंकि माँ बाप जिस तजर्बे से गुजर रहे होते हैं, हमारी इतनी उम्र भी नहीं होती जितना उनका तजर्बा होता है। हम लोग हमेशा माँ बाप की डांट डपट से तंग आकर बाहर जाने का सोचते हैं और बड़े शहर जाने का सोचते हैं और अपना अलग घर बनाने का सोचते हैं। ऐसा हरगिज मत करना। कामयाबी उनके अदब के साथ जुड़ी होती है। दोस्तों, हम में से अक्सर दोस्त ये गलती कर बैठते हैं, जैसे ही कुछ हालात बेहतर हो जाएं या शहर में एडजस्ट होने का मौका मिले तो सबसे पहले अपने आबाई घर, फिर अपने वालिदैन को छोड़कर शहरों में बसने की कोशिश करते हैं। अगर शहरों की तरफ जाना लाजमी भी हो तो फिर भी अपने वालिदैन को साथ लेकर जाएं। अल्लाह से दुआ है जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए हैं उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन तुम आमीन। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी और सदका जारिया समझते हुए आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस्लाह का ये सिलसिला हमेशा जारी रहे। जज़ाकल्लाह।